हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज कॉमन विथ साइक्लोस्पोरिन, जेंटामाइसिन, ऑप्शन ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज कॉमन विथ, तो इनमें से किसका साइड इफेक्ट होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी? तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज कॉमन विथ साइक्लोस्पोरिन एंड जेंटामाइसिन ऑल्सो। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए एंड बी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइजोडोन इज यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट, एंटी अल्सर, एंटी डायबिटिक, कार्डियोटॉनिक। तो क्या होता है ट्राइजोडोन? ट्राइजोडोन इज यूज्ड एज, and the correct answer of this question is option A, antidepressant. Trazodone is antidepressant. Next question, the following diseases worsen by propranolol: glaucoma, peripheral vascular disease, benign prostatic hypertrophy, parkinsonism. Diseases worsen by propranolol, तो ये होता है पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज इज वर्सन बाय प्रोप्रानोलॉल। Next question, which of the following is a sulfur containing amino acid? Glycine, methionine, threonine, tyrosine. सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं मिथियोनाइन एंड सिस्टीन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिथियोनाइन एंड सिस्टीन होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। इनमें से मिथोनाइन होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड सिस्टीन होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। देन ग्लाइसिन एंड टायरोसिन आते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में, एंड थ्रियोनाइन होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड। देन अभी आप मुझे बताएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड? तो ये होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ बेल: ग्नेटेसी, रूटेसी, पॉलीगोनेसी, लेग्यूमिनोसी। तो क्या होती है बेल की फैमिली? तो फैमिली ऑफ बेल इज रूटेसी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बेल की फैमिली होती है रूटेसी। देन ग्नेटेसी होती है इफेड्रा की फैमिली। इफेड्रा की फैमिली होती है ग्नेटेसी। लेग्यूमिनोसी फैमिली में आता है सेना, देन आकेशिया, ट्रगाकान, इनकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। एंड पॉलीगोनेसी फैमिली होती है रूबार्ब की। देन रूटेसी फैमिली में लेमन ऑयल एंड ऑरेंज ऑयल्स भी आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर इज एम्पिसिलिन, सल्बैक्टम, नाफसिलिन, टिकारसिलिन। इनमें से कौन सा है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर? तो हमने देखा है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स होते हैं सल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम, क्लेवुलैनिक एसिड। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर इज सल्बैक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली एलम इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होता है केमिकली एलम? तो केमिकली एलम इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। केमिकली एलम इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है KAlSO4 twice 12H2O, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एंड एलम इज कॉमनली यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट। एलम होता है एस्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन? सेफाक्लोर, सेफोटैक्सिम, सेफेपाइम, सेफेलैक्सिन। इनमें से कौन सा है फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन? तो इनमें से फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है सेफेपाइम। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेफेपाइम होता है फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली टैल्क इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। तो क्या होता है केमिकली टैल्क? तो टैल्क होता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। केमिकली टैल्क इज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। अभी आप मुझे बताएंगे टैल्क का फॉर्मूला, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था। तो टैल्क का फॉर्मूला होता है 3MgO 4SiO2 H2O। ये होता है टैल्क का फॉर्मूला। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है टैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉलेट एंटागनिस्ट? मिथोट्रिक्सेट, क्विनाइन, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन। इनमें से कौन सा है फॉलेट एंटागोनिस्ट? तो ये भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। मिथोट्रिक्सेट होता है फॉलेट एंटागोनिस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिथोट्रिक्सेट आता है एंटी मेटाबोलाइट क्लास में, एंटी कैंसर, एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग के। देन फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है टेरिडीन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है मिथोट्रिक्सेट। देन अभी आप मुझे बताएंगे एंटी मलेरियल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मलेरियल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स? तो ये होता है क्विनाइन। क्विनाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल मलेरिया और ये होता है एंटी मलेरियल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। देन प्राइमाक्विन होता है 8 अमाइनो क्विनोलिन, क्लोरोक्विन होता है 4 अमाइनो क्विनोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिकेटर यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, मॉर्डन ब्लैक 2, फिनॉल रेड। तो कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन? तो इसमें यूज करते हैं मॉर्डन ब्लैक 2 का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायनेकोमेस्टिया में बी पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स? केटोकोनाजोल, ब्रोमोक्रिप्टिन, कोट्रिमोक्साजोल, सल्फोनामाइड। गायनेकोमेस्टिया में बी पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। तो इनमें से कौन कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। गायनेकोमेस्टिया इज कॉज्ड बाय केटोकोनाजोल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। गायनेकोमेस्टिया में बी पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ केटोकोनाजोल। और एक केटोकोनाजोल होता है एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग के इमिडाजोल क्लास में आता है केटोकोनाजोल। अभी आप मुझे बताएंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ केटोकोनाजोल तो ये होता है अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर। केटोकोनाजोल होता है अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम नाइट्राइट इज यूज्ड इन डैश पॉइजनिंग? CO2, बार्बिचूरेट, साइनाइड, एल्केलॉइडल। सोडियम नाइट्राइट तो किसकी पॉइजनिंग में यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट का? तो इसे यूज करते हैं इन साइनाइड पॉइजनिंग। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइनाइड पॉइजनिंग में यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट का। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज्ड इन हाइपोकैल्सेमिया इज मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कौन सा ड्रग यूज करते हैं इन हाइपोकैल्सेमिया? तो हाइपोकैल्सेमिया में यूज करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स? बॉल मिल, कटर मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। कौन से मिल का यूज करते हैं फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स? तो इसमें यूज करते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्लूइड एनर्जी मिल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स। अभी आप मुझे बताएंगे इसका प्रिंसिपल। फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसका प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट एंड एट्रिशन। इंपैक्ट एंड एट्रिशन प्रिंसिपल होता है फ्लूइड एनर्जी मिल का एंड बॉल मिल का। देन कटर मिल का प्रिंसिपल होता है कटिंग, हैमर मिल का प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट। नाउ गिव मी द नेम ऑफ द मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट। मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट। कौन सी ऐसी मिल है जिसमें नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट? तो ये होती है फ्लूइड एनर्जी मिल। मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट इज फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, यूवी रेडिएशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, बैक्टीरिसाइडल स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज तो क्या होता है स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग? तो ये होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग एंड इसका प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। ऑटोक्लेविंग का प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स और ये होती है फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन एंड इसमें यूज करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का फॉर 30 मिनट्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड आईवी फ्लूइड्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेविंग का मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का। ठीक है, देन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का।
इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन एंड इससे स्टराइल करते हैं सीजर्स, स्काल्पेल्स, ग्लासवेयर, देन सल्फोनामाइड्स। इनके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केलर-केलियानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर डिजिटैलिस, सेना, एलोवेरा, सिनेमन। तो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं केलर-केलियानी टेस्ट का? तो इसे यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटैलिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डिजिटैलिस की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है केलर-केलियानी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। इनमें से कौन सा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, एट्रिशन, क्रशिंग। तो क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन ये वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल एंड बॉल मिल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दैट इज प्राइमरीली एलिमिनेटेड अनचेंज्ड बाय रेनल एक्सक्रीशन। प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल, इस्मोलॉल, एटनोलॉल। इनमें से कौन सा है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दैट इज प्राइमरीली एलिमिनेटेड अनचेंज्ड बाय रेनल एक्सक्रीशन? तो ये होता है एटेनोलॉल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एटेनोलॉल होता है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दैट इज प्राइमरीली एलिमिनेटेड अनचेंज्ड बाय रेनल एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जांपल ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। मैनिटॉल, एसिटाजोलामाइड, ट्राइमटेरिन, क्लोरथैलिडॉन। इनमें से कौन सा है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक? तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में आते हैं ट्राइमटेरिन, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एमिलोराइड। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन, एमिलोराइड एंड ट्राइमटेरिन। ये मैनिटॉल होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में, एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर एंड क्लोरथैलिडॉन होता है थायजाइड डायूरेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग यूज्ड इन यूटेरिन इनर्शिया। टायरोथ्रिसिन, टर्बिनाफिन, ऑक्सीटोसिन, माइकोनाजोल। इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं इन यूटेरिन इनर्शिया? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑक्सीटोसिन इज यूज्ड इन यूटेरिन इनर्शिया एंड ऑक्सीटोसिन इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। मिल्क फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल होता है ऑक्सीटोसिन एंड इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ये ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर कॉज कराता है। देन ये होता है यूटेरिन स्टिमुलेंट दैट इज मेनली इंड्यूस यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प इन लेबर। ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है दैट इज मेनली इंड्यूस यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन लेबर। इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is systemic antacid? NaCO3, CaCO3, MgCO3, MgO। इनमें से कौन सा है सिस्टेमिक एंटासिड? सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा है सिस्टेमिक एंटासिड? तो सिस्टेमिक एंटासिड्स होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिस्टेमिक एंटासिड्स होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइमेथिकॉन इज द अदर नेम ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड, कैलामाइन, जिंक स्टीरेट, सिलिकॉन ऑयल। तो किसका अदर नेम होता है डाइमेथिकॉन? तो ये होता है सिलिकॉन ऑयल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डाइमेथिकॉन इज द अदर नेम ऑफ सिलिकॉन ऑयल। देन टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट। सनस्क्रीन में यूज करते हैं टिटेनियम डाइऑक्साइड का। रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है, टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन सनस्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सॉर्बिटॉल, बेंजीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा अल्कोहल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Fractional distillation is employed for the preparation of alcohol. Next question. Oxytocin is the hormone released from
anterior pituitary, pars intermedia, posterior pituitary, infundibulum. Oxytocin is the hormone released from. तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन सीक्रेट होते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी से. देन एंटेरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन लुटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ये सभी होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉक्सोइड्स आर toxins isolated from microbes, toxins treated with formaldehyde, suspensions of microbes, none of the above. तो क्या होते हैं टॉक्सोइड्स? तो टॉक्सोइड्स होते हैं टॉक्सिन्स ट्रीटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कूल प्लेस मीन्स रूम टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर, टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बिटवीन 8 to 15 डिग्री सेल्सियस. तो क्या होता है कूल प्लेस मीन्स? कितना टेम्परेचर होता है कूल प्लेस का? तो ये होता है टेम्परेचर बिटवीन 8 to 15 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड ये 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है कोल्ड टेम्परेचर. कोल्ड टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड कूल टेम्परेचर होता है 8 to 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पायरोजेनिक वाटर कॉजेस rise in body temperature, decrease in body temperature, growth of microbes, increased toxicity of the drug. Pyrogenic water causes. तो पायरोजेनिक वाटर कॉजेस राइज इन बॉडी टेम्परेचर. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉइजनिंग कॉज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ पेथिडिन, चारकोल, प्रेलिडॉक्सिम, कैफेन. पॉइजनिंग कॉज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ. तो इनमें से किसका यूज करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज करते हैं प्रेलिडॉक्सिम का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. प्रेलिडॉक्सिम इज यूज्ड इन ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड पॉइजनिंग. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.